नमस्कार साथियों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर विषय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आजकल देखा जाता है कि एड़ी में बहुत दर्द की शिकायत है। यहाँ पर हील में इतना दर्द होता है इस जगह पर कि ये ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। माता बहनों के तो होता ही होता है, बुजुर्गों के, सीनियर सिटीजन के होता है, आजकल यंगस्टर्स के भी दर्द होने लगा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और दर्द का निवारण हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टब रखा हुआ है, एक पानी की बोतल रखी हुई है, कोकोनट ऑयल रखा हुआ है, 2 टेनिस बॉल हैं, एक बेलन रखा हुआ है, चम्मच रखा हुआ है, टॉवल है, एक पेन है। तो ये सारी चीज़ आपके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होंगी और किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है, एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा, आपकी एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शर्त इतनी है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, तो हर एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपकी अगर एक्यूट पेन है तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, दर्द जब कम हो जाए तो फिर क्या करना है, और आपका 70-80% आपको रिलीफ मिल जाए तो फिर क्या करना है। सो ये 3-4 स्टेप्स हैं इसके, जिसमें आपको ध्यान रखना है। साथ में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। फिर एक बार फिर याद दिला रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जिन साथियों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो साथियों, बिना देरी के मैं अपने वीडियो शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस जगह पर बहुत दर्द होता है। आप देख सकते हैं ये मेरे कलम से, जब हम सो के उठते हैं तो उस समय ज़मीन पर पैर नहीं रखा जाता, एकदम करंट लगता है। तो इसके कारण हम जाने कि ये ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि हमारी पैर की हड्डी बढ़ जाती है, दूसरा कारण है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पट्टी होती है हमारे पैर के अंदर, जो हमारे पैर के अंदर कुशनिंग का काम करती है। उसको कहते हैं प्लांटर फेसिएटिस बोलते हैं, और वो पट्टी जो है यहाँ कुशनिंग का काम करती है। होता क्या है कि किसी कारण से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, स्टिप्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से कुशनिंग खत्म हो जाती है, स्टिप्ड हो गई। जब पैर जमीन पर रखेंगे तो उससे आपकी हील में दर्द होगा, पेन होगा। अब प्लांटर फेसिटिस क्यों स्वेलिंग आ जाती है और क्यों स्टिप्स आ जाती है, उसका कारण है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पूरे दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, जंपिंग करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अक्सर उनके पैरों में जर्क वगैरह भी लग जाता है। तो उसकी वजह से हमारा प्लांटर फेसिटिस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, आपका जॉब ऐसा है कि आपका स्टैंडिंग जॉब है, आप 7 से 8 घंटे तक खड़े रहते हैं, पूरे दिन भागते दौड़ते हैं, तो वो भी एक कारण होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जब इसके ऊपर आएगा तो इसमें स्वेलिंग और स्टिफनेस आ जाती है। तीसरा कारण सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि हमारे घर के अंदर ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, अब आपका घर एसी है, आपका एसी चलता रहता है तो टाइल ठंडे हो जाते हैं, और आप उस पर ठंडे नंगे पैर घूम रहे हैं, लगेगा आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मगर उसकी वजह से कभी कभी हमारा ये प्लांटर फेसिटिस स्टिफ हो जाता है। सर्दियों में अगर नंगे पैर घूम रहे हैं तो टाइल आपके ठंडे हैं, और एसी की वजह से। सो कहने का मतलब ये भी एक रीज़न है कि हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा नंगे पैर रहते हैं घर में और एसी चल रहा है तो हमारा ये प्लांटर स्टिफ्स हो जाएगा, इसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। सो घर में ज़रूरत से ज़्यादा नंगे पैर ना रहकर रबर की चप्पलों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ताकि हमारा ये प्लांटर जो है स्टिफ ना हो। हड्डी बढ़ने का ये कारण ये हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको विटामिन सी रिकमेंड किया, कहा कि भाई आप 15 दिन या 1 महीने खाइए। आपने 15 दिन 1 महीने तो खा लिया, फिर उसके बाद आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया
और आपने महीने की जगह 2 महीने या 3 महीने खाया, तो कभी कभी ये दवाइयाँ जरूर से ज़्यादा खाने की वजह से भी, कोई विटामिन सी डी जो भी खा रहे हैं उसकी वजह से भी ये हड्डी बढ़ जाती है। तो ये था हमारी हड्डी में, हमारी हील में दर्द का कारण कि हमारी हड्डी बढ़ जाना और हमारा प्लांटर फेसिटिस को का स्वेलिंग आना या स्टिफ्ड हो जाना। ये 2 कारण होते हैं कि हमारी हील में दर्द होता है। अब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्या होता है, जब आप सो के उठते हैं, जब आप जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं, ओहो करंट लगता है, रखा नहीं जाता, वापस बिस्तर में, वापस जमीन से पैर वापस। उस स्थिति में आपको क्या करना है, वो सबसे क्रिटिकल स्थिति होती है कि आप पैर रखते ही आपको करंट लगता है, ऐसा लगता है कि 100 वाट का करंट आपको लग गया हो। उस स्थिति में आपको जमीन पर पैर न रखकर आप अपने बिस्तर में, देखिए मेरे पैर की तरफ देखिएगा, ये पहली एक्सरसाइज बता रहा हूं। जैसे ही आप सो के उठें, सबसे पहले अपनी फिंगर्स को आगे ऐसे, फिर ऊपर लाइए टोज को, ये टोज की बात कर रहा हूं मैं, फिर नीचे होल्ड रखिए 2 सेकंड, फिर ऊपर। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार आपको करना है। 10 बार आप कर लेंगे तो कम से कम जो करंट लग रहा था 440 वोल्ट का, वो करंट आपको नहीं लगेगा। फिर आप अपने पैर को जमीन पे रखिए। एक हो गया। दूसरा आपने क्या करना है कि जब आपके इतना ज़्यादा सीवियर पेन है, एक्यूट पेन है, तो फिर आपको आइसिंग ज़रूर करनी चाहिए। आइसिंग करने से आपका जो प्लाटर, इसमें जो प्रॉब्लम हो गई है, वो थोड़ी सी उसकी स्वेलिंग कम होगी और उसकी स्टिफनेस कम होगी। तो आइसिंग करने का एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये मैंने पानी की बोतल रखी हुई है, ये भर के आप फ्रिज में रख दीजिए। जब इसमें पानी में बर्फ़ जम जाए, फिर आपको क्या करना है, इस बोतल के ऊपर देखिए आइसिंग, ये इस बोतल में पानी है, ठंडा पानी है, यानी बर्फ़ जमी हुई है। तो आप किसी दीवार का सहारा, एक चेयर का सहारा लेकर आप इस तरह से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे। देख लीजिए, इस तरह से रोल करेंगे तो आपका जो प्लांटर फेसिटिस है उसकी मसाज हो रही है और इससे उसकी स्वेलिंग कम होगी और स्टिफनेस कम होगी, ताकि आपकी हील में जो दर्द हो रहा है वो हील धीमे धीमे स्लोली दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। सो इसको कम से कम दिन में 2 बार करिए, 5-5 मिनट के लिए। 2 हो गया। उसके बाद में तीसरी एक्सरसाइज देखिए कि आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब आपको पैर को यहाँ रख लिया मैंने, अपनी टोज को पकड़िए। ये तीसरा स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। अपने टोज को खींचिए इधर और हील को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपकी दर्द यहाँ है, इसको थोड़ा सहारा दीजिए और इसको ऐसे खींचिए। 2 सेकंड होल्ड रखिए, फिर रिलीज कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर इसको अपनी तरफ खींचिए। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। ज़्यादा इधर उधर तोड़ना मरोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके बहुत ही सीवियर पेन है, आप जमीन पे पैर रख नहीं पा रहे हैं। तो इससे आपका क्या होगा, प्लांटर फेसिटिस का जो स्टिफनेस है वो कम होगी। 2 एक्सरसाइज हो गई और आपका आइसिंग हो गया। ठीक है, 4-5 दिन ये करेंगे, उससे आपका जो दर्द था, तीव्र दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, वो हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट लेना है आपको। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छेड़खान करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। अब सेकंड ट्रीटमेंट देखिए। सेकंड ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, इस तरह का बेलन लीजिए। ये बेलन थोड़ा बड़े साइज का है, आप बाजार से एक छोटे साइज का बेलन ले आइए, लकड़ी का बेलन लाइए, बाजार में आपको मिल जाएगा। इससे इसकी देखिए इस तरह से इससे मसाज करनी है। ये मसाज करके कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। 5 मिनट तक मसाज करिए।
मसाज करने के बाद में देखिए इधर हाथ से, अपने हाथ से ही इसको यहाँ दबाना है इस तरह से। जहाँ दर्द है वहाँ मत जाइए, सिर्फ प्लैटर फेसिट इसके ऊपर आपको इस तरह से मसाज करनी है। देखिए दोनों ये इस तरह से पकड़ के इसको करते रहिए। 5 मिनट का ये एक्सरसाइज करिए, इसको इस तरह से दबाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल, ये देखिए कोकोनट ऑयल, इसको लेकर और अच्छे से इसके ऊपर मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में ये स्पून लीजिए, देख रहे हैं, और स्पून से इसको इस तरह से खुरचना है, जैसे मैल को छुड़ाते हैं ना, इस तरह से इस पर धीमे धीमे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पेन है। मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ। इसको इस तरह से मसाज करिए, ये भी एक तरह से मसाज हो रही है। ये मसाज करिए और यहाँ से पीछे से लाइए, ये देखें ना, इस जगह से, यहाँ से इस तरह से, ताकि आपका प्लांटर जो है हेल्दी हो जाएगा, स्वेलिंग कम होगी और उसकी स्टिफनेस कम होगी। तो ये आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। 4-5 दिन इसको इस तरह से करेंगे। जब आपका 70-80% ये ठीक हो जाएगा, फिर आपको अगला स्टेप क्या लेना है। अगला स्टेप होगा कि आप अपने पंजे के बल खड़े होंगे। देखिए बस खड़े रहना है आपको इस तरह से। अगर आप अपने आप नहीं खड़े हो सकते तो दीवार का सहारा लेके, चेयर का सहारा लेके खड़े हो जाइए। आधा मिनट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक खड़े रहिए। कम से कम 5 मिनट की एक्सरसाइज है। और आप देखिए, पंजे के बल चल के देखिए, 5 मिनट तक अपने घर में इसी तरह से घूमिए। सिर्फ 5 मिनट्स आप टोज के ऊपर चलेंगे। ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, करीब 2 मग्गा गर्म पानी लीजिए। गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी होना चाहिए। और अपने पैर को इसके अंदर डालकर 5 मिनट तक डले रहने दीजिए। रोज सिकाई करनी है आपको, कम से कम 2 बार करिएगा। जब ये सिकाई हो जाए आपकी कंप्लीट, इस तरह से 1 हफ्ते 10 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद में फिर आपको मैं ये बॉल लीजिए। अब देखिए बॉल के साथ हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे। आपके इस पैर में दर्द है या इसमें दर्द है, उसके नीचे बॉल को रखिए और इस तरह से इसको रोल करिए। आप ये रोल करने से आपका प्लांटर फेसिटिस की हेल्थ बहुत ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छी मसाज होगी। और जो मेन प्रॉब्लम आपकी प्लांटर फेसिटिस की, वो स्लोली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो आप बॉल के ऊपर ऐसे पैर रख के देखिए कितनी बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है। आप चाहें तो दोनों पैरों के नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, सो 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप हेल्दी हो जाएं थोड़े से, तो आप चेयर पे बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए और अपना ये पैर को देखिए। जब आप ठीक हो जाएं 80-90%, तो पंजे को इस तरह से घुमाएंगे, दोनों साइड से घुमाइए 10-10 बार। ये हो गया। फिर स्लोली एक काम और करना है। ऐसे बैठ जाइए और अपने जिस पैर में प्रॉब्लम है उसको, एड़ी को इस तरह से रगड़िए तब तक कि आपका दर्द, जब तक कि आपकी हील
गर्म ना हो जाए। आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता रहा हूं आपको, दोनों पैरों में, तो दोनों पैरों से करें, अपनी हील को गर्म करिए इस तरह से। सो साथियों, ये थी हमारी हील का कंप्लीट ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन। अगर आपकी हील में दर्द हो रहा है तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताएं इनको फॉलो करें, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। ऐसा ना होगा आपको स्टेप भूल जाए, फिर आप कहेंगे भाई मैं तो ठीक नहीं हुआ। सो वीडियो सेव कर लीजिए और जिस ऑर्डर में मैंने आपको समझाया उसी ऑर्डर में करिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो रोज अभ्यास करें जिस तरह मैंने बताया है, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।